दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हम लोग लोन के लिए जब बैंक को आवेदन देते हैं तो बैंक इसके लिए मना कर देती है या फिर वो ये कह देती है कि नहीं, मैं आपको लोन नहीं दे सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं जिसको अपना के बैंक से शायद आप लोन लेने में सफल हो सको। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही फिनेंशियल टिप के लिए। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर बैंक आपके लिए लोन देने से मना कर देती है तो आप क्या करोगे। बैंक के लिए ग्राहक भगवान की तरह होते हैं, लेकिन कई बार बैंक अपने इस भगवान को भी लोन देने से मना कर देते हैं। अगर आपके लोन का आवेदन भी बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है तो दोस्तों आपको करना क्या है। अगर लोन आपका बैंक ने खारिज किया है तो सबसे पहले तो अगर बैंक आपको लोन देने से इनकार कर देता तो पता करें इसके पीछे की वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सिविल खराब है, या फिर आप जो भी वजह है आप बैंक से जरूर पूछें। आप ऐसा ना हो कि बैंक ने आपको मना कर दिया, बैंक के मैनेजर ने आपको मना कर दिया तो आप लौट के चले आए घर और निराश हो गए। आपको बैंक मैनेजर से जरूर पूछना है कि सर आप हमें ये तो बताओ कि आपने जो हमारे लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया या फिर आप हमें हमें लोन देने से मना कर रहे हो, इसके पीछे क्या वजह है। आपके लोन का आवेदन खारिज किए जाने की आप वजह बिल्कुल जाने। कई बार छोटी छोटी वजहों से बैंक लोन देने से मना कर देती है, छोटी वजह या फिर कोई गंभीर वजह। अगर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन अधूरा पड़ा हुआ है बैंक के पास तो भी वो लोन देने से मना कर सकते। कई बार लोन कैंसिल करने के पीछे कई गंभीर कारण होते हैं, मसलन आपका खराब क्रेडिट रेटिंग। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी लोन ले लेते हैं, ऑनलाइन लोन। ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से हम लोग मोबाइल खरीद लेते हैं या फिर 1-2 हज़ार रुपया का सामान खरीद लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आप छोटी छोटी लोन कभी मत लो, इससे आपका क्रेडिट पे असर पड़ता है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जाने अनजाने एक भी ईएमआई मिस कर जाते हैं और हमारा क्रेडिट खराब हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि कोई भी छोटा लोन आप मत लो। अगर आपको बहुत जरूरी हो तो ही लो, नहीं तो कई बार हमने देखा है कि छोटी छोटी लोन, लोग एक घड़ी भी लोन से खरीद रहे हैं 400-500 रुपया का, और फिर वो कभी कभार गलती से वो सही टाइम पे अपना ईएमआई नहीं भर पाते हैं और इसकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर काफ़ी नीचे आ जाता है। तो खराब क्रेडिट के कारण बैंक आपका बड़ा लोन भी रिजेक्ट कर सकता है। आपकी आमदनी यदि कम है, जब बैंक को ऐसा लगता है कि आपकी इनकम पर्याप्त नहीं है तो बैंक आपके लोन को टाल सकता है। बैंक इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता है कि आप लोन वापसी की हैसियत रखते हो या नहीं, इसलिए बैंक आपकी इनकम और बैंक अकाउंट के बारे में गहन जानकारी जुटाना चाहता है। जब आपकी आय बैंक के तय मानक से मैच नहीं करता तो बैंक आपको लोन देने से मना कर सकती है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है उसके पीछे का आप कारण जानो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच है और 750 को अच्छा माना जाता है सिविल को, सिविल के मुताबिक 79% बैंक लोन उन्हीं को दिया जाता है जिनका स्कोर 750 या फिर उससे ऊपर होता है। इसी तरह कई कंपनियां ऐसी है जो कि बिना कुछ देखे सुने आपको लोन देती है, वैसी कंपनियों से आप जरूर बचो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। और दोस्तों बात फिर से करते हैं कि बैंक आपका लोन यदि रिजेक्ट किया है तो आप ऐसा तो कहीं गलती नहीं कर रहे हो कि जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है आप वहां जाके लोन मांग रहे हो। तो आप ऐसी गलती मत करना। आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है और उस बैंक से आपका पुराना रिलेशन है तो आप वहां जरूर लोन के लिए अप्लाई करो। और लोन अगर वो रिजेक्ट करता है तो आप बीएम को, वहाँ के ब्रांच मैनेजर को आप इसके लिए इम्प्रेस करो कि भाई हम आपका लोन चुका देंगे और हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है। आपके पास यदि आप प्राइवेट कोई जॉब करते हो जहाँ से आपकी सैलरी स्लिप आपको प्रोवाइड की जाती है तो आप अपने सैलरी स्लिप 3 महीना का दो, तो निश्चित है कि आपकी कमाई के आधार पे 10 से 30 गुना से लेकर 100 गुना तक आपको लोन देने के लिए बैंक एग्री करेगी। तो दोस्तों अगर आपका बैंक आपके लोन को फिर भी मना कर रही है तो फिर आप कंसर्न बैंक के वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाके आप उस बैंक के हेड ऑफिस को मेल करो और आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करो। हो सकता है कि वहां पे आपको, हो नहीं सकता, वहां पे आपको जरूर समाधान मिलेगा और हेड ऑफिस आपको जरूर आपके मेल का रिप्लाई देगी। और अगर फिर भी नहीं आता है तो कई सारे सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, सोशल ऐप हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऐप हैं
आप वहाँ पे जाके उस बैंक का खोजो, उस बैंक को खोज लो और वहाँ पे आप लिखो तो आपका काम जरूर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपका लोन, कोई आपने पुरानी लोन ली हुई है किसी भी दूसरे बैंक से और वहाँ पे आपका लोन अभी चल रहा है, तो आप पुराने लोन को चुका दो। कई बार पुराने लोन की राशि ज़्यादा होने की वजह से भी आपको लोन नया नहीं मिल पाता है। आमतौर पर बैंक डेट टू इनकम का रेशियो करीब 35 to 40% ही रखती है। जब आपका इससे ज़्यादा आकलन हो जाता है तो फिर वो आपका लोन को रिजेक्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे आप मान लो कि यदि आप 10,000 रुपये आपकी कमाई है तो आप 35 से 40% ही अपनी कमाई का EMI बना सकते हो। यानी आप 3500 से 4,000 रुपया ही लोन, उतना ही आपके पास होना चाहिए कि आपकी EMI 3500 से 4,000 ही होना चाहिए। आप अगर 10,000 रुपया कमा रहे हो और 12,000 रुपये का EMI होगा तो आप कहाँ से भरोगे। इसके वजह से भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट करती है। तो दोस्तों ये सब कारण है जिसके कारण बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों यदि आपका भी बैंक लोन आपका रिजेक्ट किया है तो आप बैंक से हमारे बताए गए जो भी मैंने आपको सुझाव दिया है उस पर आप अमल करो, शायद बैंक आपको लोन देने के लिए एग्री कर जाए। और दोस्तों नेक्स्ट में मैं आपको कुछ सरकार द्वारा सब्सिडी वाले लोन के विषय में आपको जानकारी दूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।